शुक्रवार का दिन पटना की सड़कों पर सिर्फ प्रदर्शन का दिन नहीं था। वो हजारों युवाओं की बेचैनी, गुस्सा और टूटते भरोसे की आवाज जो चीख चीख कर पटना की सड़कों पर गुहार लगा रही थी। शायद वो गुहार जो है वो नए शिक्षा मंत्री से थी। उनके हाथों में डिग्रियां थी, आंखों में शिक्षक बनने का सपना था, लेकिन राजधानी पटना में उन्हें मिला पुलिस का डंडा, लाठीचार्ज। टीआरई 4 शिक्षक भर्ती को लेकर हजारों अभ्यर्थियों की जो भीड़ है वो पटना कॉलेज से जरूर निकली थी। उनकी मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर जवाब मिले, पारदर्शिता तय हो, न्याय हो। नारे लग रहे थे, रोजगार दो, भविष्य मत छीनो। और ये भीड़ धीरे धीरे मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन गांधी मैदान के आसपास माहौल अचानक बदल गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाए, रोकने की कोशिश की। अभ्यर्थी आगे बढ़ते रहे और फिर वही हुआ जिसका डर था और जिसकी तस्वीरें पूरे बिहार में वायरल हो गई। और वो है लाठीचार्ज। कई छात्र सड़क पर गिर पड़े, कुछ अपने दोस्तों को बचाते दिखे, कुछ भागते रहे और कुछ कैमरे के सामने सिर्फ एक सवाल पूछ रहे थे कि क्या नौकरी मांगना इस राज्य में गुनाह है। अब इस मामले में पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 नामजद लोगों पर केस दर्ज हुआ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, लगभग 5,000 अज्ञात पुरुष और महिला अभ्यर्थियों को पर एफआईआर हुआ है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारियों ने कानून व्यवस्था बिगाड़ी, ट्रैफिक रोका, प्रशासन बातचीत की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर इस पूरे मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार सरकार और बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा है। देश में सबसे बड़ी बीमारी बेरोजगारी है और इसकी सबसे भयंकर मार बिहार और उत्तर प्रदेश के युवाओं पर पड़ रही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अब युवा अपना हक मांगते हैं तो उनके हाथ में रोजगार नहीं, पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही खड़ा है कि आखिर बिहार का युवा जाए तो जाए कहां। एक तरफ सालों की तैयारी है, दूसरी तरफ भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। और जब आवाज उठाई जाए तो जवाब में या तो एफआईआर मिलते हैं या लाठी चार्ज होती है।